मालूम नहीं होता कि बेटा बाहर से उसे छिपकर देख रहा है। ये पहला मौका था जब वो जेर जमीन कमरे में गई। वहां मकड़ी के जाले थे, जैसे उरसे से कोई आया ही ना हो। बेटा एक दीवार के साथ सकड़ा बैठा था। उसे बुखार था और वो तकलीफ में लग रहा था। औरत उसे उठाकर बेडरूम ले गई। जब वो बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर लेने लगी तो बेटे के दराज में उसे अपनी अंडरगारमेंट्स मिले। उसने फौरन थर्मामीटर उठाया और वापस गई तो देखा कि बेटा बुखार में बड़बड़ा रहा है। वो पास गई तो बेटा अचानक आंखें खोलकर हंसने लगा और उछलकर बस्तर से उतर गया। औरत उसकी हरकतों पर गुस्सा हो गई। तभी शीशे के टूटने की आवाज आई। वो बाहर निकली तो देखा कि उसकी और शौहर की तस्वीर टूट चुकी थी। वो बेटे को मारने जा रही थी कि रास्ते में एकदम से चौंक गई। फिर गुस्से में दौड़ने लगी, लेकिन जमीन पर रखे कांटे पर पांव आ गया और उसका टखना जख्मी हो गया। औरत ने उसे हादसा समझा, लेकिन वो बेटे की आंखों में छपी नफरत न देख सकी। शौहर के घर आने पर वो बेटे की शरारतों की शिकायत करती है, मगर शौहर ज्यादा संजीदा नहीं लेता और महज तसल्ली देकर बात खत्म कर देता है। वो बेटे से बात करने जाता है, जो आम सा बर्ताव करता है। शौहर भी मुतमईन हो जाता है, मगर जैसे ही वो कमरे से निकलता है, बेटा छिपकर जेर जमीन कमरे में जाता है और वालिद की तस्वीर से उसका चेहरा काटकर अलग कर देता है। तब शौहर बेडरूम वापस जाता है और चुपके से बीवी के पानी में दवा मिला देता है ताकि वो प्रसकून सो सके। लेकिन वो नहीं जानता कि यही पानी उस राज को बेनकाब करने वाला है। औरत को नींद नहीं आती। वो एक आवाज से जागती है। अलमारी हल रही होती है, जैसे कोई दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा हो। वो रोकने जाती है, मगर एक प्रासरार ताकत उसे पीछे धकेलती है। वो समझती है शायद